हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। राउंड थर्ड का आप लोगों ने रिजल्ट चेक कर लिया होगा। बहुत से बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको स्कूल अलॉट हो गया है, वो भी वो स्कूल जो वो चाह रहे थे। सेकंड थिंग, जिनको स्कूल अलॉट नहीं हुआ वो राउंड फोर्थ के लिए अपने आप ही राउंड फोर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। और जिसको भी स्पॉट एडमिशन का अगर कोई मैसेज आ रहा है तो वो अब ऑनलाइन काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है, वो स्पॉट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कट ऑफ पर। इससे पहले जो मैंने कट ऑफ की वीडियो आपके लिए बनाई थी वो राउंड 1 और राउंड 2 के कंपैरिजन के साथ बनाई थी कि राउंड 1 में क्या आपकी कट ऑफ गई थी, राउंड 2 में क्या कट ऑफ गई थी। हालांकि राउंड 1 और राउंड 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था, लेकिन स्कूल अलॉटमेंट में डिफरेंस ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन आपकी कट ऑफ में बहुत डिफरेंट देखने को मिला था। आज मैं आपके सामने राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 तीनों का कंपैरिजन लेके आई हूँ। आप लोग मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपके बच्चों के एडमिशन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चाहे किसी बच्चे के मार्क्स कम हैं या फिर 250 से ऊपर भी हैं, तो वो बच्चे अभी इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कट ऑफ के साथ साथ। आप इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखें, ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे राउंड थर्ड की कट ऑफ, वो भी कंपैरिजन के साथ। राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 तीनों का कंपैरिजन मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आप अपनी साइट से इजीली देख सकते हो, लेकिन चीज़ों को एनालाइज करना है हमको, ताकि हमें पता रहे कि आगे हमारे बच्चों के एडमिशन के चांसेस कितने हैं और कितने नहीं हैं। क्योंकि आपके पास आपके बच्चों की मार्क्स हैं। जब आपके पास मार्क्स होंगे, कट ऑफ आपके सामने है। सीट मैट्रिक्स के लिए मैं आपकी वीडियो बना चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो सीट मैट्रिक्स देखिए, कट ऑफ देखिए और अपने बच्चे के मार्क्स देखिए। जब इन तीनों राउंड की कट ऑफ का कंपैरिजन आप देखोगे तो आपको खुद पे खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि आने वाले राउंड्स में मेरे बच्चे के चांसेस बनते हैं या नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सैनिक स्कूल कालीकरी से, ठीक है। सैनिक स्कूल कालीकरी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये आपकी कालीकरी के लिए है, ठीक है। कालीकरी के लिए अगर हम देखें, ये राउंड 1 की कट ऑफ है, ये राउंड 2 की कट ऑफ है और राउंड 3 की कट ऑफ है। यहाँ मैं आज होम स्टेट की कट ऑफ के बारे में बात कर रही हूँ। हर स्कूल की होम स्टेट की कट ऑफ आपको बताई जाएगी, राउंड 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, ठीक है। तो आप राउंड 3 को भी देखेंगे और राउंड 1 और 2 को भी कंसीडर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको एनालिसिस करने में अपने बच्चे के मार्क्स से दिक्कत ना रहे। अगर हम बात कर रहे हैं अब कालीकरी की, तो कालीकरी में राउंड 1 में बॉयज़ की गई थी 264, राउंड सेकंड में बढ़ गई थी, राउंड थर्ड में देखिए 256, राउंड थर्ड में 256 बॉयज़ के लिए, वो भी डिफेंस कैटेगरी में। आप तीनों का कंपैरिजन ज़रूर देखें। यहाँ मैंने गर्ल्स की भी दे रखी है, बॉयज़ की भी दे रखी है, राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3 तीनों का आपको कंपैरिजन दिया गया है यहाँ पर, ओके। चलिए अगर हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं 269, 268, 279 यहाँ पर बढ़ गई है। तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कट ऑफ हर बार गिरेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एससी की बात करें 249, 246, 263 गर्ल्स की कालीकरी के अंदर इस बार कट ऑफ हाई हुई है। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 249 थी, 246, 234, काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 273 थी, सेकंड में 273 है और थर्ड राउंड में 267।
थर्ड राउंड पूरे 6 नंबर कम हो गए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं अब सैनिक स्कूल कोरुकोंडा के लिए। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा की जब हम देखेंगे, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कोरुकोंडा में गर्ल्स की 279 कट ऑफ थी, यहाँ पे कोई सीट नहीं है, यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। ठीक है, अब राउंड 3 के अंदर गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है, तो इस पर बात करना बेकार है। बॉयज़ के लिए अगर हम बात करें, डिफेंस कैटेगरी में 274, 269 और 266, हर बार 2-3 नंबर कम हो रहे हैं डिफेंस कैटेगरी में कोरुकोंडा के लिए। 272 ओबीसी, 271 और 268। ओके, एससी कैटेगरी की बात करें 256, 253, 237 कोरुकोंडा होम स्टेट के बच्चों के लिए ओबीसी कैटेगरी में 268 पर एडमिशन हुआ, 268 पर एडमिशन हुआ है। और ये आपकी एससी कैटेगरी में देखिए 237 पर हुआ है। और अगर हम अनरिजर्व की बात कर रहे हैं तो अनरिजर्व अभी 272 चल रहा है, क्योंकि पहले 280 था और 281। इस बार 8 नंबर पूरे कम हुए हैं। राउंड 3 के अंदर काफ़ी इस बार देखने को मिल रहा है कि नंबरों की गिरावट जो है थोड़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे राउंड चलते रहेंगे मार्क्स कम होते रहेंगे। बहुत कम, रेयर चांस ऐसा है कि किसी भी स्टेट में जैसे यूपी, बिहार, आपका उत्तराखंड हुआ, वहाँ या तो बराबर बने रहें या बढ़े, कुछ नंबरों से बढ़े या कुछ नंबरों से ही कम हो। लेकिन और स्टेट्स में अच्छा खासा आपको नंबरों में गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ईस्ट सियांग के लिए। ईस्ट सियांग में देखोगे तो आपकी गर्ल्स के लिए सिर्फ यहाँ पर एसटी के लिए 175, अनरिजर्व के लिए भी 175 और बॉयज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ 153 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है अनरिजर्व में ईस्ट सियांग के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनकी जो सीट्स हैं वो फिल हो चुकी हैं। गोलपारा आसाम के लिए हम बात करें, आसाम के बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्या इशू है वहाँ आई डोंट नो, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। आसाम के लोग देखिए, गोलपारा आसाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ गर्ल्स की सिर्फ 182 मार्क्स पर है, वो भी एसटी कैटेगरी में 182 मार्क्स पर राउंड 3 में बच्चे को एडमिशन मिला है। इसी तरह 231 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी की बच्ची 231 नंबर पर एडमिशन मिला है उसको राउंड 3 में। और बॉयज़ में अगर हम बात करें तो ओबीसी की गई है आपकी 184, एससी कैटेगरी में गई है आपकी 145, एसटी में गई है आपकी 179 और अनरिजर्व की आपकी है 206, जो कि पहले आपकी कितनी चल रही थी, उससे पहले 231 थी, 218 थी उससे पहले आपकी और 225 थी। तो पहले 225, फिर 218, फिर 206 कम हो रही है। ठीक है, कंपैरिजन के साथ मैं इसीलिए लेके आ रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारी इससे कम ही होनी है आगे जाके। अगर वो बढ़ रही है तो हो सकता है अगली बार बढ़ने पे तो फिर आपके मार्क्सों का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोपालगंज और नालंदा। ये दोनों स्कूल आपके बिहार के स्कूल हैं। बिहार और यूपी के बच्चे तो बेचारे बहुत परेशान हैं, और जहाँ तक आप देख पा रहे हो सीट्स भी नहीं है। राउंड 3 के अंदर गर्ल्स की हम बात करें तो सिर्फ एससी एसटी के लिए सीट बची हैं। एससी एसटी में भी कट ऑफ देखिए कितनी गई है। एससी गर्ल्स की बात करें 253 और एसटी की बात करें 215। ये आपकी गर्ल्स कैटेगरी में गई है बिहार में। और बॉयज़ की अगर आप देखेंगे ये आपकी होम स्टेट बिहार के लिए है। होम स्टेट बिहार की हम बात करें, डिफेंस की 274, ओबीसी में 278, एससी की 268, एसटी की 247 और अनरिजर्व कैटेगरी 279। सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर राउंड 2 से। राउंड 2 से सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है अनरिजर्व के लिए। एसटी के लिए आपका 5 नंबर के लिए डिफरेंस है। और अगर हम एससी का देखें
तो ये 268 था, ये 269, यहाँ पे भी सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। ये बॉयज़ 281, 280, 278, सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस। 277, 275, 274, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस। मैंने बताया था ना आपको कि यूपी और बिहार के बच्चों की बहुत कम नंबरों पर मेरिट लिस्ट लगेगी, कट ऑफ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं यूपी और बिहार के ही ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और जिस वजह से उनकी कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई गोपालगंज के लिए बात। अब हम बात करेंगे नालंदा के लिए। ये भी आपका बिहार का ही स्कूल है। गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है राउंड थर्ड में। गर्ल्स के लिए कोई भी सीट नहीं है राउंड थर्ड के अंदर। बॉयज़ की अगर हम बात करें, डिफेंस में 277, ओबीसी 279, एससी 267, एसटी 251 और अनरिजर्व 279। अगर आप पहले से भी देखेंगे तो यहाँ आपका 5 नंबर का डिफरेंस आया है, यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला, यहाँ पे 2 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ आपका डिफेंस कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल गया है, यहाँ पे भी 5 मार्क्स का ही डिफरेंस है। 5 to 1, इससे ज़्यादा बिहार में बच्चों को रियायत नहीं मिलेगी राउंड थर्ड तक। तो बिहार के अगर बच्चे 260, 265 वाले बच्चे हैं और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो अभी अपना होम स्टेट में तो नहीं समझ सकते। होम स्टेट में उनका नंबर नहीं आएगा राउंड 6 तक भी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अंबिकापुर के लिए। अंबिकापुर के लिए जब हम बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, अंबिकापुर डिफेंस कैटेगरी में देखिए, गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है, सिर्फ अनरिजर्व्ड में 254 मार्क्स पर लड़की का एडमिशन हुआ है। 254 मार्क्स पर राउंड थर्ड में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की लड़की है जिसका अंबिकापुर में एडमिशन है और कहीं पर कोई सीट नहीं है। अगर हम बात करते हैं राउंड थर्ड में अंबिकापुर के लिए, देखो कितने कम मार्क्स पर। डिफेंस कैटेगरी 166, आपकी ओबीसी 214, एससी आपकी 154, एसटी की सीट नहीं है और 224 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ये बात हो रही है अंबिकापुर होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अंबिकापुर के जो होम स्टेट के बच्चे हैं उनकी काफ़ी कम नंबर पे देखिए अभी जो है कट ऑफ गई है। अभी आप बिहार की देख रहे थे और यहाँ देखेंगे तो बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, बालाचड़ी गुजरात की अगर हम बात कर रहे हैं, गुजरात की बात करें, देखिए गुजरात में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी लड़कियों के लिए सीट नहीं है, लड़कियों की सीट फिल हो चुकी है। गुजरात के अंदर बालाचड़ी में भी लड़कियों की सीट आपकी देखिए फिल हो चुकी है, कोई भी सीट नहीं है। और अगर बॉयज़ की हम बात कर रहे हैं तो बॉयज़ की भी कट ऑफ काफ़ी कम है। देखिए डिफेंस कैटेगरी में 240 पहले 244 थी, यहाँ पे भी 244 थी, यहाँ 4 नंबर से कम हुई है। ओबीसी की हम बात करें, यहाँ 255, 254, 251 यानी कि 3 नंबर से यहाँ पे कम हुआ है। एससी की अगर हम बात करें 239, 226, 224, काफ़ी अच्छी, बहुत कम आपकी 224 एससी कैटेगरी की आपकी अगर हम बिहार के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो काफ़ी कम लगती है हमको। एसटी की बात करें 244, 244, 238 यानी कि 6 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर। ओके, अनरिजर्व्ड की बात करें 268, 264, 261 यानी कि राउंड थर्ड से 3 नंबर कम हुई है आपकी। किसके लिए? बालाचड़ी गुजरात के लिए। तो बालाचड़ी गुजरात में तो अगर आप देखें कम मार्क्स पर अच्छे एडमिशन हो रहे हैं अभी, तो जो गुजरात वाले बच्चे हैं वो अभी वेट कर सकते हैं। गुजरात के या फिर आपके इससे पहले मैंने आपको बताई थी अंबिकापुर की, तो आपके मार्क्स अगर इसके आसपास आ रहे हैं तो आप कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स और अपने नंबर तीनों को देखेंगे। नंबर कैसे चेक करने हैं मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि कैसे अपनी सीट को आपको देखना है कि इस बार नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है,
तो आपको अपनी ये चेक करने नंबर से अपनी चेक करने के लिए सीट मैट्रिक्स देखनी होगी, कट ऑफ देखनी होगी, और आपकी जो होम स्टेट की जो आपके फिल्टर करके आपको एक हमने दे रखी है शीट, उस शीट को आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ही कैटेगरी में अभी आपका नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुंजपुरा और रिवाड़ी। ये दोनों स्कूल आप जानते हैं हरियाणा के स्कूल हैं। कुंजपुरा आपका काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ पे जाता है हर बार, रिवाड़ी से ज़्यादा कट ऑफ होती है कुंजपुरा की। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। देखिए, अगर हम बात करें गर्ल्स में 265 मार्क्स पर अभी ओबीसी की गर्ल्स को एडमिशन मिला है, और 280 मार्क्स गर्ल्स कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी की बच्ची है जिसको होम स्टेट कुंजपुरा के अंदर एडमिशन मिला है। वहीं हम अगर बॉयज़ की बात करें 271 डिफेंस कैटेगरी, 263 आपकी ओबीसी, 228 आपकी एससी कैटेगरी, एसटी में कोई सीट नहीं है, और अनरिजर्व के लिए 275। कुंजपुरा, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, ये 4-5 स्टेट ऐसे हैं जिनकी अपनी ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। ठीक है, होम स्टेट की ही कट ऑफ ज़्यादा जाती है। नेक्स्ट अगर हम रिवाड़ी की बात करें हरियाणा में ही, तो आप देखेंगे कितनी जा रही है। देखिए, गर्ल्स में देखेंगे गर्ल्स में राउंड थर्ड के लिए देखेंगे रिवाड़ी के लिए तो 273 डिफेंस कैटेगरी, 259 आपकी ओबीसी, यहाँ सीट नहीं है, यहाँ सीट नहीं है, और अनरिजर्व गर्ल्स के लिए 271। और बॉयज़ के लिए देखेंगे अगर डिफेंस कैटेगरी में 264, ओबीसी 256, एससी आपकी 221, यहाँ सीट नहीं है, और अनरिजर्व 265। जबकि अगर आप राउंड 2 की देखें 272 थी, और राउंड 1 में 272, राउंड 2 में भी 272, लेकिन राउंड 3 में 265, यानी कि पूरे 7 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पर पूरे 7 नंबर का डिफरेंस है होम स्टेट रेवाड़ी के लिए। हरियाणा के जो बच्चे हैं उनको रेवाड़ी में 265 नंबर पर भी अनरिजर्व कैटेगरी में स्कूल अलॉट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सुजानपुर तीरा। सुजानपुर तीरा आपका हिमाचल प्रदेश का स्कूल है। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। चलिए, सुजानपुर तीरा की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ गर्ल्स कैटेगरी में सिर्फ 260 नंबर पर डिफेंस कैटेगरी में लड़की को एडमिशन मिला है राउंड थर्ड के अंदर। राउंड थर्ड में गर्ल्स के लिए कोई और सीट नहीं है किसी और कैटेगरी में। बॉयज़ की अगर हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सुजानपुर तीरा के लिए 254 आपकी डिफेंस कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए 183, एससी के लिए 191, 203 आपकी एसटी के लिए, और अनरिजर्व 249। यहाँ देखेंगे ओबीसी 183 और एसटी 203। कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है एसटी और ओबीसी के अंदर, जबकि एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है वो ओबीसी डिफेंस और जनरल से कम जाती है। यहाँ आपकी ओबीसी की 183 गई है, लेकिन उसकी अगर आप एसटी की देखें तो 203 मार्क्स पर कट ऑफ लगी है। राइट, और अगर हम देखें नगरोटा आपका JNK का स्कूल है, जम्मू एंड कश्मीर का। ये आपका हिमाचल प्रदेश का था स्कूल। जम्मू कश्मीर का अगर हम देखें ग्राउंड थर्ड में सिर्फ 224 डिफेंस कैटेगरी की लड़की को एडमिशन मिला है और कहीं कोई सीट नहीं है। बॉयज़ कैटेगरी में बात करें, पहले 256 थी, अब 255 पर गई है। 156 थी ओबीसी कैटेगरी के लिए, अब 147 गई है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, पूरे 9 नंबर का डिफरेंस है। एससी कैटेगरी में 201, पहले 210 था, यहाँ भी 9 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। एसटी कैटेगरी में 248 था, यहाँ 3 नंबर कम हुए। पहले 254 था अनरिजर्व में, अब 248, यानी कि आपके
6 नंबरों का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस बार राउंड 2 की तरह कट ऑफ जैसी जानी चाहिए थी, जैसी हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जारी है। राउंड 2 में एक साथ या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी या सेम थी। ठीक है, घट बहुत कम रही थी। बहुत रेयर स्टेट ऐसे थे जहाँ पर हमारी कट ऑफ कम हो रही थी, अदरवाइज बहुत सारी स्टेट्स में कट ऑफ बार बार या तो बढ़ रही थी, या बार बार से मेरा मतलब है राउंड 2 में कट ऑफ या तो बढ़ी है या स्टेबल रही है। बहुत कम स्टेट्स में हुई थी। यहाँ पर जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं राउंड 3 में, उसी तरह से काम हुआ है। और जहाँ पे ज़्यादा देखो जाती है आपका कुंजपुरा हुआ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये तो आपके हाई स्टेट्स हैं ही, तो यहाँ पे कट ऑफ तो हाई रहेगी। इन स्टेट के बच्चे बार बार कॉल करके ये पूछते हैं कि मैडम अदर स्टेट में तो हमारा नंबर आ जाएगा। अदर स्टेट में भी तो आप ही के ही, अगर बिहार के बच्चों की मैं बात करूं तो बिहार के बच्चे अदर स्टेट में सारे बिहार के जाके अगर लड़ रहे हैं तो उनके मार्क्स तो ज़्यादा बिहार में है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप अदर स्टेट में फाइट कर रहे हो तो जम्मू कश्मीर वाले बच्चों की कट ऑफ से आप फाइट करोगे। फाइट हमेशा आप ही की स्टेट की, आप ही की कैटेगरी के बच्चों के साथ होगी। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होम स्टेट में सिर्फ आपकी स्टेट के बच्चे हैं। ठीक है, अदर स्टेट में एक तो नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाती हैं, दूसरा आपको अपनी ही स्टेट के बच्चे, अपनी ही कैटेगरी के बच्चे हर स्कूल के लिए फाइट करते हुए मिलेंगे। तो वहाँ ये नहीं होगा कि वहाँ कम मार्क्स पर आपका हो जाएगा। अगर होम स्टेट में नहीं हो रहा है तो रेयर चांसेस है कि अदर स्टेट में भी, अदर स्टेट में किस में हो सकता है? अदर स्टेट में आपकी 7 सिस्टर्स में हो सकता है आप वहाँ जाके एडमिशन ना लें। ठीक है, तो बहुत रेयर चांसेस बनते हैं। कट ऑफ यहाँ पर हाई है, बिहार की अगर होम स्टेट की भी कट ऑफ हाई है तो अदर स्टेट की भी हाई ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट की बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तिलैया के लिए। तिलैया की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 226 है बॉयज़ के, अब 220 हो गए, यानी कि 6 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ 259 थे, 258 हो गए, 1 नंबर का डिफरेंस। 245 एससी कैटेगरी कम होकर ये हो गई आपकी 8 नंबर के डिफरेंस के साथ 237। एसटी के लिए 231 है और अनरिजर्व के लिए 259 है। ठीक है, ये सैनिक स्कूल तिलैया के लिए आपकी कट ऑफ है। और अगर हम बीजापुर की बात करें, बीजापुर में आप अगर देखें गर्ल्स कैटेगरी की 235, डिफेंस 270, ओबीसी यहाँ पे सीट नहीं है, और एसटी के लिए 227 और 278 आपकी कहाँ पर गई है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गई है। बॉयज़ की अगर हम बात करें 236 नंबर डिफेंस कैटेगरी में, 250 मार्क्स आपके ओबीसी के लिए, 244 आपके किसके लिए हैं? 244 हैं आपके एससी कैटेगरी के लिए, और 236 मार्क्स हैं आपके अनरिजर्व के, 236 हैं आपके एसटी के लिए, और अनरिजर्व के लिए देखेंगे तो 263। अनरिजर्व के लिए कितने हैं? 263 मार्क्स पर बीजापुर में होम स्टेट वाले बच्चे का एडमिशन हो रहा है। और 263 अगर बिहार और यूपी का बच्चा है, या फिर मैं कहूँ कुंजपुरा या उत्तराखंड का बच्चा बात करें, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 263 मार्क्स पे उसका एडमिशन नहीं होगा, अभी राउंड 3 में होगा ही नहीं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट है कोडागू, और पहले हम कोडागू की बात कर लेते हैं। कोडागू में अगर आप देखेंगे गर्ल्स में 272 ओबीसी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए 219, और कहीं सीट है ही नहीं। बॉयज़ कैटेगरी में हम बॉयज़ की बात करें, डिफेंस कैटेगरी में 239, ओबीसी में 247, एससी 235, एसटी भी 235, और अनरिजर्व 262। अनरिजर्व कितनी गई है? 262 गई है। बॉयज़ देखिए यहाँ पर सेकेंड राउंड में 241, 253, 242 हर बार कम हुई है। और
यहाँ पर भी देखें तो यहाँ से यहाँ तक आने में मोस्टली सेम है, एक आध नंबर का डिफरेंस है राउंड 1 से राउंड 2 में। देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो एक राउंड सेकंड बिल्कुल वेस्ट हुआ था, राउंड सेकंड का टाइम बिल्कुल वेस्ट हुआ था, जिसमें पेरेंट्स को कुछ भी नहीं मिला और बहुत ज़्यादा परेशान पेरेंट्स हो गए थे। लेकिन राउंड थर्ड में अभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, जिसको जैसे स्कूल अलॉट होने चाहिए थे मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसी तरह से स्कूल अलॉट हुए हैं। इस बार रिकंसिडर करने पर वो सेम स्कूल नहीं मिला है, ठीक है। अब हम बात करें कजाकोट्टम की, केरला का स्कूल है कजाकोट्टम। कजाकोट्टम में अगर हम बात करते हैं, देखिए गर्ल्स कैटेगरी में 172 मार्क्स पर, एससी कैटेगरी में 172 और 99, देखिए 99 एसटी कैटेगरी की लड़की को एडमिशन कजाकोट्टम केरला में मिल गया है। बहुत कम मार्क्स पर भी अच्छी स्टेट में एडमिशन हुए हैं, लेकिन वो होम स्टेट के एडमिशन है। केरला में ही अगर आप अदर स्टेट की बात करने लग जाएं, बिहार का बच्चा केरला में आके लड़ेगा, मैं अदर स्टेट की भी आपको वीडियो बना के दूंगी, तब वहाँ उसकी तब भी 270 पार जा रही होगी, जहाँ उसकी अभी 99 जा रही है, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझने की, एनालिसिस करने की कोशिश करें कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। कुछ स्टेट आपके ऐसे हैं जहाँ बच्चों को ज़्यादा, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं प्रिपरेशन करने वाले, और अच्छे मार्क्स बच्चों के आते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन वो जो करते हैं बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं। और बच्चे जो हैं यूपी बिहार के बच्चे कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने की, इसीलिए फ़ाइट ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूं कजाकोट्टम बॉयज़ में 186 डिफेंस कैटेगरी, 171 ओबीसी कैटेगरी, 127 एससी कैटेगरी, एसटी में सीट नहीं है, और 189 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जहां आपकी 273, 276 इस तरह की आपको और स्टेट्स में देखने को मिल रही है, वहां हमारी कजाकोट्टम अनरिजर्व में 189 पर भी एडमिशन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीवा, मध्य प्रदेश का स्कूल है रीवा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, देखते हैं कितनी गई है कट ऑफ। लड़कियों में यहाँ कोई सीट नहीं है, सिर्फ अनरिजर्व के लिए 265 नंबर पर रीवा में एडमिशन हुआ है। डिफेंस कैटेगरी 264, ओबीसी 263, एससी 246, एसटी 192 और 268 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, ये आपकी रीवा के लिए गई है, ठीक है। रीवा में ही अदर स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ओके। ये ज़्यादा इस बार इसलिए जा रही है क्योंकि 33 के 33 स्कूल एक बार ही अलॉट कर, मतलब चूज़ करा लिए गए हैं। जब 10-10 स्कूलों का सिस्टम रहता था, तब किसी जैसे और स्टेट्स में मार्क्स कम देखने को मिलते थे अदर स्टेट के लिए भी, लेकिन इस बार अदर स्टेट में भी काफ़ी कंपटीशन इसीलिए बढ़ गया क्योंकि 33 के 33 सैनिक स्कूल की चॉइस एक बार में ही मांग ली गई। अब ये एक बार में ही मांग ली है, इसी वजह से सभी स्कूल्स की कट ऑफ जो है अदर स्टेट की ज़्यादा जा रही है, राइट। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, नेक्स्ट है आपका चंद्रपुर की बात करें। अगर हम चंद्रपुर में अगर हम चेक करेंगे, चंद्रपुर में गर्ल्स में यहाँ कोई सीट नहीं है, यहाँ कोई सीट नहीं है। 261 आपकी सिर्फ एससी कैटेगरी चंद्रपुर में एडमिशन हुआ है। बॉयज़ के लिए अगर हम बात करें, डिफेंस आपकी 265, ओबीसी 263, एससी 244, एसटी 222 और 272 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चंद्रपुर में एडमिशन हुए हैं राउंड थर्ड के अंदर, राइट। तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट सतारा, आपका महाराष्ट्र का स्कूल है सतारा, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छी कट ऑफ जाती है। अभी दिखाएंगे बॉयज़ की। गर्ल्स में यहाँ कोई सीट नहीं है, यहाँ भी सीट नहीं है, यहाँ सीट नहीं है। 255 मार्क्स पर डिफेंस कैटेगरी और 290 मार्क्स पर एसटी कैटेगरी में गर्ल्स का एडमिशन हुआ है। बॉयज़ की अगर बात करें, देखिए डिफेंस कैटेगरी में 270, ओबीसी 270, 263 एससी कैटेगरी, 223 एसटी कैटेगरी और 276 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की
कट ऑफ गई है राउंड थर्ड के लिए। ये सतारा स्कूल है, महाराष्ट्र का काफ़ी पॉपुलर स्कूल है, इसीलिए इसकी भी कट ऑफ, जो स्कूल ज़्यादा पॉपुलर होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ज़्यादा देता है, अच्छी उसकी टॉप 10 में नंबर आता है, तो उनकी कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि सभी बच्चे फिर वहीं भगना चाहते हैं कि हमें वहाँ पे एडमिशन मिल जाए। सतारा में महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, सतारा स्कूल के लिए ये आपकी कट ऑफ है। और अगर आप पहले भी देखेंगे तो पहले भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ही रही है, राउंड 1 में भी, राउंड 2 में तो हालांकि बढ़ गई थी, राउंड 3 में, राउंड थर्ड के अंदर कुछ कम हुई है, बढ़ी तो नहीं है लेकिन कुछ कम हुई है, ज़्यादा नंबरों का डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी कम हुई है। इम्फाल के लिए देखेंगे हम, इम्फाल में गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है, गर्ल्स के लिए देखिए कोई सीट नहीं है, बॉयज़ के लिए डिफेंस में कोई सीट नहीं है, ओबीसी 267, 253 एससी कैटेगरी, एसटी की कोई सीट नहीं है, और 272 अनरिजर्व्ड कैटेगरी इम्फाल में भी होम स्टेट में अच्छी गई है आपकी कट ऑफ 272। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें चिंगचिप, चिंगचिप में अगर आप बात करोगे तो चिंगचिप में अभी फ़िलहाल सीट है ही नहीं, फ़िलहाल सीट ही नहीं है यहाँ पर। सिर्फ आपको अगर एडमिशन मिला है तो देखिए कम, कितने कम मार्क्स पर, गर्ल्स में तो कोई सीट आपको नज़र आ ही नहीं रही, बॉयज़ में भी यहाँ से यहाँ तक कोई सीट नहीं है, सिर्फ 68 मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 68 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है सैनिक स्कूल के अंदर चिंगचिप में। तो आप देखिए हम इतने कम मार्क्स पर भी एडमिशन सोच सकते हैं, लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी जिसको हम कई बार बोल देते हैं, उसमें भी 68 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है चिंगचिप में, राइट। पुंगलवा की अगर हम बात करें, पुंगलवा में कोई सीट नहीं है, सिर्फ 76 नंबर गर्ल्स में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, बॉयज़ के लिए कोई सीट नहीं है, बॉयज़ के लिए पुंगलवा के अंदर अब कोई होम स्टेट में सीट नहीं बची है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर आपका, भुवनेश्वर संबलपुर ये आपके उड़ीसा के स्कूल्स हैं। यहाँ हम अगर चेक करें, देखिए सिर्फ आपकी एससी कैटेगरी 175, एसटी 171, गर्ल्स कैटेगरी में 175 और 171 गई है आपकी भुवनेश्वर में। बॉयज़ के लिए अगर हम बात करें 219 आपकी डिफेंस कैटेगरी में, 184 आपकी ओबीसी कैटेगरी, 195 आपकी एससी कैटेगरी, 175 एसटी और अनरिजर्व्ड 216, अनरिजर्व्ड के लिए 216 गई है। भुवनेश्वर के कुछ पेरेंट्स कॉल भी कर रहे थे, तो आप राउंड थर्ड की कट ऑफ चेक कर लीजिए और अपने बच्चे के नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं। लास्ट अगर आप देखें 225, 219, 191, 184, मतलब हर बार, इस बार जो है राउंड थर्ड में बहुत कम ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दिया कि कहीं पर आपकी कट ऑफ बढ़ी है, सिर्फ एक स्टेट था जहाँ पे गर्ल्स कैटेगरी में बढ़ी थी, अदरवाइज अभी तक हमने जितने भी स्कूल चेक करे हैं कट ऑफ हाई नहीं हुई है, कट ऑफ 2-4 नंबर गिरी ही है, डिफरेंस ही देखने को मिला है, बढ़ी नहीं है। संबलपुर की अगर हम बात करें, संबलपुर में यहाँ गर्ल्स कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं है, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ एसटी में 161 पर और 241 पर आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और बॉयज़ के लिए अगर संबलपुर की बात करें 220, पहले 22 थी तो 2 नंबर कम हुई है, यहाँ पे 5 नंबर कम, 182। एससी के लिए बात करें 188 और एसटी के लिए 173 और अनरिजर्व्ड के लिए आपकी 213, 213 नंबर पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी संबलपुर में एडमिशन हुआ है। तो अगर आप सेकंड में देखेंगे 218 पर हुआ था और 1 में देखेंगे तो 222 पर हुआ था, ठीक है। तो कट ऑफ संबलपुर में कम गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कपूरथला, पंजाब का कपूरथला स्कूल है ये, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि बहुत ज़्यादा रैंक आने के बाद भी बहुत कम मार्क्स पर बच्चे को एडमिशन मिला है यहाँ। अब देख लेते हैं राउंड थर्ड में, पहले
यहाँ कोई सीट नहीं है। 184 ओबीसी के लिए और 233 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की लड़की को एडमिशन राउंड थर्ड में मिला है। बात करें बॉयज़ की, कपूरथला पंजाब 178 डिफेंस के लिए, 146 ओबीसी के लिए। पहले इससे पहले राउंड में 150, देखिए ये 150 गई थी और यहाँ 152 थी, ये 150 हो गई और अब ये 146 हो गई है। अब ये 4 नंबर और ज़्यादा कम हो गई। 164 आपकी एससी के लिए, एसटी की सीट नहीं है, और 200 मार्क्स आपके अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए एडमिशन मिला है राउंड थर्ड के अंदर। तो कपूरथला की जो कट ऑफ है और स्टेट्स को मैं देख रही हूँ उससे काफ़ी कम जा रही है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें, चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। बॉयज़ की डिफेंस कैटेगरी 273, ओबीसी 273, एससी 242, एसटी की सीट नहीं है, 273 ही आपकी अनरिजर्व की गई है। तो चित्तौड़गढ़ में आपकी ओबीसी, आपकी डिफेंस और अनरिजर्व तीनों कैटेगरी में 273 से नीचे नहीं हुई है। पहले भी 273 थी, अब भी 273 है। यहाँ ओबीसी में सिर्फ 2 मार्क्स कम हुए हैं और अनरिजर्व्ड में भी सिर्फ 2 मार्क्स कम हुए हैं चंद्रपुर के अंदर। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। ये होम स्टेट की कट ऑफ है, राइट। बात करते हैं झुंझुनू की, तो झुंझुनू में, झुंझुनू आपका, चंद्रपुर भी आपका राजस्थान का स्कूल है और झुंझुनू भी, दोनों में ही कट ऑफ अच्छी है, ऐसा नहीं है। यहाँ गर्ल्स की कोई सीट नहीं है, सिर्फ डिफेंस कैटेगरी 264 और 273 गर्ल्स में अनरिजर्व कैटेगरी को एडमिशन मिला है। बॉयज़ की अगर आप चेक करेंगे तो डिफेंस कैटेगरी 269, ओबीसी 269, यहाँ सीट नहीं है। एसटी के लिए 235 और अनरिजर्व के लिए 271। ठीक है, अमरावती नगर की अगर हम बात करें, अमरावती नगर में गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। बॉयज़ में ओबीसी 257, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, डिफेंस में कोई सीट नहीं है। ओबीसी 257, एससी 217, एसटी में कोई सीट नहीं है और 259 आपके अनरिजर्व कैटेगरी अमरावती नगर स्कूल, सैनिक स्कूल के लिए, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई सीट थी नहीं राउंड सेकंड में, राउंड थर्ड में एडमिशन यहाँ मिले। कैसे मिले? राउंड 1 के बाद जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होगा वो या तो मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन या फिर फीस सबमिशन की वजह से कोई रीज़न रहा है, जिस वजह से राउंड 2 में तो सीट वो नहीं हुई थी, लेकिन राउंड थर्ड में आपकी सीट जो है क्रिएट हो गई। सीट क्रिएट हुई तभी तो इतने मार्क्स पे दोबारा से एडमिशन मिला, अदरवाइज़ यहाँ तो सीट ही नहीं थी राउंड 2 में। राउंड 2 के अंदर कोई सीट नहीं थी। जब यहाँ से वैकेंसी रिलीज़ हुई उसके बाद यहाँ पर दोबारा से वैकेंसी मिली सैनिक स्कूल अमरावती नगर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं घोड़ाखाल, मोस्ट पॉपुलर स्कूल घोड़ाखाल, जिसकी अपनी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है। हालांकि यहाँ पर सीट भी बहुत कम हो गई होंगी, अभी देख लेते हैं। देखिए, गर्ल्स के लिए तो सीट है ही नहीं, यहाँ सिर्फ 247 एससी कैटेगरी के लिए है, यहाँ सीट नहीं है, यहाँ सीट नहीं है। डिफेंस कैटेगरी में भी कोई सीट नहीं है उत्तराखंड के अंदर। अब ओबीसी 246, एससी 214, 235 एसटी और 277 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गई है। और अगर यहाँ मैं आपको अदर स्टेट की कट ऑफ दिखा दूंगी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हर बच्चे का ये रहता है कि मुझे तो घोड़ाखाल चाहिए, मुझे घोड़ाखाल स्कूल में ही जाना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको घोड़ाखाल मिलेगा तो ही आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेंगे। 33 के 33 सैनिक स्कूल सब एक जैसा काम करते हैं। डिपेंड करता है कि किस बैच में कैसा बच्चा जा रहा है, क्योंकि बैच में जो बच्चे होंगे
वो बहुत सारी चीज़ों में होते हैं कि हमको इस वाले बैच में एनडीए में इतने सिलेक्शन हो गए, इस बैच के एनडीए में इतने सिलेक्शन। हालांकि उत्तराखंड के घोड़ाखाल में अच्छे सिलेक्शन होते हैं, एनडीए में कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। इसीलिए पेरेंट्स भी, बच्चे भी कोशिश करते हैं कि उनका एडमिशन जो है घोड़ाखाल में हो जाए। और अदर स्टेट में इतनी मारा मारी है कि वहाँ की कट ऑफ, मैं अभी जब आपको वीडियो बना के लेके आऊँगी तब आप देखिएगा कि कट ऑफ कितनी हाई जाती है। होम स्टेट की फिर भी कम है, पहले से काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा जाती है। बात करते हैं अमेठी, मोस्ट पॉपुलर स्कूल है ये। अमेठी आपका यूपी का स्कूल है, अमेठी, मैनपुरी और झांसी, जहां उनकी अपनी होम स्टेट की भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा है कि इतनी तो लोगों के जो और स्टेट्स हैं उनकी अपनी होम अदर स्टेट में नहीं है जितनी इनकी अपनी होम स्टेट की कट ऑफ है। चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ तो सीट ही नहीं बची। ओबीसी 278, एसटी 147, और कहीं सीट नहीं है। 271 किसके लिए? डिफेंस कैटेगरी। ओबीसी 268, 248 पर मिला आपको एससी कैटेगरी में 142। यहाँ एसटी कैटेगरी की काफ़ी कम गई है, लेकिन अगर आप अनरिजर्व्ड की देखेंगे तो अनरिजर्व्ड की 274, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं किसी और स्टेट की बात करूं तो वो अगर अदर में जाके लड़ेंगे ना तो उनकी इतनी नंबर्स पे उन्हें अदर स्टेट भी मिल जाएगी। यूपी वालों को अपनी ही स्टेट में नंबर लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यूपी हो, बिहार हो, उनको अपनी ही स्टेट में नंबर लाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपका झांसी और मैनपुरी, ये दोनों स्कूल भी आपके कहाँ के हैं? यूपी के हैं। मैं आपको कट ऑफ दिखा देती हूँ। देखिए 272 गर्ल्स कैटेगरी ओबीसी में और 286 मार्क्स पर गर्ल्स कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एडमिशन हुआ है बच्ची का, ठीक है। ये होम स्टेट की बात चल रही है। और अगर बॉयज़ की देखेंगे 281 डिफेंस कैटेगरी, 268 आपकी ओबीसी, 265 एससी, एसटी वहाँ पर भी अमेठी में भी कम थी, यहाँ पे भी 137, और 278 आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ गई है। 278 हाईएस्ट मार्क्स होते हैं किसी किसी स्टेट के लिए, जो यहाँ पर अभी राउंड थर्ड में भी चल रहा है। 281, सोचिए डिफेंस कैटेगरी का बच्चा 281 मार्क्स पर राउंड थर्ड में एडमिशन ले रहा है। हो सकता है बच्चे राउंड थर्ड तक आते हुए काफ़ी बच्चों ने बैकआउट कर लिया हो कि हमें अब एडमिशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी हमें एडमिशन नहीं चाहिए। सोचो अभी 281 पर डिफेंस कैटेगरी में एडमिशन मिल रहा है, तो 280 वाला बच्चा कितना ब्रिलियंट बच्चा है जो अभी बैठा है कि मेरा एडमिशन अभी नहीं हुआ होम स्टेट में। क्योंकि हर इंसान कोशिश करता है कि पहले उसको होम स्टेट में एडमिशन मिल जाए, उसके बाद वो अदर स्टेट चेक करे, ठीक है। मैनपुरी की बात करते हैं तो मैनपुरी गर्ल्स में 264 डिफेंस, यहाँ कोई सीट नहीं है। 258 आपकी एससी कैटेगरी की गई है अनरिजर्व्ड, और इसमें कोई सीट है ही नहीं, ठीक है। और अगर हम बात करें बॉयज़ के लिए तो बॉयज़ के लिए यहाँ पर भी देखिए 272 डिफेंस कैटेगरी, 268 ओबीसी, 252 आपकी एससी, 131 एसटी और 278। मैनपुरी और झांसी के अंदर डिफेंस कैटेगरी की कट ऑफ में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ 279 था, यहाँ 278 हो गया, 280, 279, 280, ठीक है। डिफेंस में 272, 273 और फिर से 272। डिफेंस और अनरिजर्व्ड के लिए बहुत ज़्यादा आपके कट ऑफ में डिफरेंस नहीं है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरे 260 हैं या मेरे 265 हैं, मेरा नंबर बहुत जल्दी आ जाने वाला है, नहीं आएगा, क्योंकि एक एक दो दो नंबर का आपकी कैटेगरी में डिफरेंस आ रहा है। तो जो बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि अगले ही राउंड में हमारा आ जाएगा, तो नहीं आएगा। कोशिश करिए कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर सेकंड चांस आपके पास है तो आप लोग हमारे ऑनलाइन बैच में एनरोलमेंट करा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए
बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। आपका नंबर अगर आ भी जाता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जब तक आपका नंबर नहीं आ रहा खाली नहीं बैठना है। आप सिर्फ 999 के रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कट ऑफ हाई जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरुलिया के लिए। पुरुलिया में अगर आप देखेंगे बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है डिफेंस कैटेगरी में। 250 गई है आपकी ओबीसी में, 183 है आपकी ओबीसी बॉयज़ के लिए, एससी 216, 160 आपकी एसटी के लिए, 239 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये आप अगर देखेंगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, हम पूरी लिस्ट को फिल्टर लेके आपके सामने इसलिए आते हैं ताकि आपको आसानी रहे अपनी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, कैसे रेक्टिफाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब इस तरह की आपको डिफरेंस के साथ पूरी फिल्टर करके हम शीट लाके देते हैं, बनाकर देते हैं, तो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोगों को आसानी रहे कि क्या आपके बच्चे का एडमिशन इस राउंड में या नेक्स्ट राउंड में होने वाला है या नहीं होने वाला है, या आगे के 6 राउंड स्पोर्ट राउंड तक भी कोई चांसेस हैं या नहीं है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।